नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा था। आज हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे। इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन एज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब उल्टा होता है। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या एक्स के रेस्पेक्ट में जानते थे, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते थे बच्चों, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते थे बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स। ठीक है, जस्ट लाइक ये क्या है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। तो वही लिखा गया इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में समाकलन कहते हैं। इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर। यदि ए फॉर जी एक्स का दो फंक्शन है, फलन है, इस प्रकार है कि जी डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक डैश का मतलब कैलकुलस में जब भी बात हो रही है और फंक्शन है और उस पर डैश ऊपर में लगा हुआ है, तो ये हम लोगों को समझ लेना है कि एक डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएट है। किसके रेस्पेक्ट में, जो फंक्शन है। जैसे यहाँ एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट है। यदि दो डैश है बच्चों तो दो बार डिफरेंशिएट है। तीन डैश है तो तीन बार, एन है तो एन बार। ठीक है, एन बार यदि है एन बार डिफरेंशिएट है। तो वही लिखा गया है, इफ एफ एंड जी आर फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट, इस प्रकार की एफ और जी एक्स का दो फंक्शन इस प्रकार है कि जी डैश एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स, तब फंक्शन जी को क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू डॉट आर डॉट टी का फुल फॉर्म क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, ये सम शब्द आ रहा है इसमें, सम मतलब जोड़, तो सम एस होता है, एस, उसी को सिंबॉलिकली इसको ऐसे किया गया है, एस को, वही है इंटीग्रेशन का साइन है ये। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है, इंटीग्रेशन जी एक्स दिया हुआ है। देखिए आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि को यदि आप शॉर्ट में बच्चों लिखना चाहते हैं तो उसको लिखा जाता है आई डबल एफ। तो जी डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जी डैश एक्स का मतलब होता है कि जी एक्स का डिफरेंशिएशन है ऐसे, ये जी एक्स का डिफरेंशिएशन है बच्चों एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जी डैश एक्स ये हुआ, समझ गए, जी डैश एक्स हो गया। ये फंक्शन है, जो फंक्शन है एक्स में है तो एक्स के रेस्पेक्ट में किए। अब ये नहीं पता है कि ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक है, लॉगरिथमिक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, एक्सपोनेंशियल है, ये पता बच्चों हम लोगों को नहीं है। तो नहीं है तो उसको एक डैश लगा दिए, इसका मतलब हो गया कि ये डिफरेंशिएट हो गया। क्लियर, गुड। तो इसको इसी तरह वही लिखा गया है आपको, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स इफ एंड ओनली इफ। ये तभी होगा जब जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का ये डिफरेंशिएशन है जी डैश एक्स। ठीक, तो उसी को लिखा गया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स जी ऑफ एक्स प्लस सी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने की बात है बच्चों यहाँ पर कि ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन दो होते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब तक इंटीग्रेशन का साइन रहेगा तब तक तो सी नहीं लिखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटा, आप जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ नहीं था सी, यहाँ से हटा, ये क्या हो गया, जी ऑफ एक्स एंड प्लस सी। ये सी क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
आपको लास्ट में आंसर में ये प्लस सी की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट आप आर्बिट्री कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ हमने सी लिया है और वहाँ लिखना होगा आपको वेयर सी इज एन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट को सी से डिनोट करते हैं। आंसर में, फाइनल आंसर में आपको प्लस सी लिखना मस्ट है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखना है हम लोगों को प्लस सी, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में ये सी नहीं होता है। एक चीज़ और, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर जो है डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर सेम होगा। ये जो है आप दूसरे मेथड से चलिए तो दूसरा आंसर आ सकता है, आगे चल के कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर वो आ जाएगा, लेकिन हो सकता है, डिफर हो सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आइए बच्चों, अब इसका रिजल्ट देखा जाए। उसी रिजल्ट पर पूरा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसी पर हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लस सी, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन जीरो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था? कांस्टेंट पहले तो बाहर हो गया, 1/n+1 ई n+1 x टू दी पावर n+1 -1। सी का ये तो जीरो हो गया बच्चों, तो ये से ये कटा, कितना बच गया? ये +1 -1 x टू दी पावर n, x टू दी पावर n बच गया। अब आइए इसी का क्या इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अभी हम लोग क्या देखे डिफिनीशन, इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये हुआ तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देयरफॉर x टू दी पावर n dx, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखिए x टू दी पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी, वेयर C इज ए इंडेफिनिट कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखते चलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये, ठीक है, क्लियर। और n यहां क्या हो जाएगा बच्चों? जहां n नॉट इक्वल टू -1, n जहां -1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, और जीरो हुआ तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी। और फंक्शन डिफाइंड, फंक्शन परिभाषित है रियल, अनडिफाइंड पर नहीं। फंक्शन डिफाइंड मीन्स रियल ओनली, ठीक है ना, ओनली रियल बच्चों। तो ये फंक्शन तभी डिफाइंड, कैलकुलस में आगे जब भी कोई भी आगे बढ़िएगा डिफाइंड पर ही बढ़ना है। तो ये n जहाँ -1 रखिएगा तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो डिफाइंड है नहीं, ठीक है ना, इसलिए n-1 नहीं होगा। ये हुआ पहला बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, अब ये प्लस सी हर जगह नहीं लिखेंगे, एक समझाने के लिए लिखे थे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? e टू दी पावर x, देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e टू दी पावर x का e टू दी पावर x से हो जाएगा, और ये प्लस सी। तीसरा बच्चों a टू दी पावर x क्या होता था? a टू दी पावर x log a, a टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ a। कैलकुलस में बात हो रही है, बेस कुछ नहीं लिखा मिले तो ये आप समझ लें कि लॉग का बेस क्या है? e है, e स्मॉल e, ठीक है। देयरफॉर a का पावर x dx क्या हो जाएगा बच्चों? a टू दी पावर x log a, बेस e लिखना है लिख सकते हैं, प्लस c, जहां a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1,
ए ऑलवेज ये निगेटिव नहीं होगा, नहीं तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा। और 1 जहाँ आप दे दिए, log 1 डिफाइंड है, लेकिन log 1 का वैल्यू बच्चों 0 होता है। और जैसे ही ये 0 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए ए 0 से बड़ा होगा और ए 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ये आ गया, नीचे आ जाएगा ना। ठीक है, डी log ऑफ मॉड एक्स 1/x, log x का क्या होता था, डिफ्रेंसिएशन 1/x, देयरफॉर 1/x dx क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड x प्लस सी। साइन x का क्या होता था बच्चों, डिफ्रेंसिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। सी तो सभी में लिखना है, हम लिखे हैं, एक तो में लिख दिए सी इज ए कांस्टेंट, ये भी लाइन लिखना है आपको, वेयर सी इज ए कांस्टेंट। ठीक है, cos x माइनस साइन एक्स, देयरफॉर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस सी हो गया, tan x। tan x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था, है ना, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर, देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों tan x प्लस सी। ठीक है, cot x का डिफरेंशिएशन बताइए, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था बच्चों, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, देयरफॉर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, सेक एक्स प्लस सी। देख रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। ठीक है, 10 में आया जाए, कॉसेक एक्स का बताइए क्या होता था डिफरेंशिएशन, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हाँ, देयरफॉर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। जहां देखिए इंटीग्रेशन का साइन हटा, प्लस सी आपको लिखना है, नहीं तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप क्वेश्चन बनाए हुए आपका गलत हो जाएगा। ये मस्ट है, इंटीग्रेशन का साइन हटा, प्लस सी आपको देना है। सी के जगह कुछ भी कांस्टेंट वहां पर दर्शाना होगा, वेयर सी इज ए कांस्टेंट, वेयर पी इज ए कांस्टेंट, जो भी लिखिएगा वेयर कांस्टेंट। ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक हो गया। ठीक है, अब आइए इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, देयरफॉर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता था बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर इंटीग्रेशन इनका क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। इसको पहले बच्चों नोट कर लिया जाए। अगला ये
बच्चों, साइन इनवर्स एक्स तक हम लोग देखे थे, डी कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 12 डी टेन इनवर्स एक्स डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था डिफ्रेंसिएशन, याद है ना? हाँ, गुड। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। सेक इनवर्स एक्स, ये 12 था बच्चों, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 11 तक हुआ था, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स कितना होता था? 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सी तो हम लोग जान रहे हैं ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कॉसेक इनवर्स एक्स बच्चा, डी एक्स माइनस 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, एक कॉट छूटा है नहीं, तो कॉट इनवर्स का क्या होता है बच्चों? कॉट का होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो टेन का होता था ना, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का बच्चों माइनस 1/दिस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज इसका देख लिया जाए। जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट होता था, है ना, और इनटू वेरिएबल, तो वो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में चला जाता था, उसी प्रकार ये भी जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे मान लिया जाए के इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा के टाइम्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर के इज ए कांस्टेंट। के क्या है हम लोग का? कांस्टेंट है। यदि के जो है मल्टीप्लाई में है और ये फंक्शन के, तो के मल्टीप्लाई में ही चल जाएगा और ये फंक्शन का इंटीग्रेट होगा। दूसरा u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस दिस, ये सब वेरिएबल है बच्चों, प्लस माइनस है तो अलग अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस, ठीक है ना, इस प्रकार अलग अलग कर लीजिए। प्लस माइनस वी डी एक्स प्लस माइनस डब्ल्यू डी एक्स, है ना, प्लस माइनस डैश 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 डैश, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। और मल्टीप्लिकेशन वाला भी है, तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आगे जब क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पर आपको बता देंगे बढ़िया से, तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल इसको हम लोग नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम लोग देखें। ये कुछ क्वेश्चन है लिखा हुआ, इसको देखिए, सॉल्यूशन बारी बारी से। जैसे पहला,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। क्लियर? इसको तोड़िए, अलग अलग तोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स। अभी प्रॉपर्टीज बताए थे ना अलग अलग। फिर कांस्टेंट बाहर हो गया बच्चों, और ये x बाई रूट एक्स माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 1/2। ठीक है, ये तो आप लोग को पता होगा। क्या देखिए, यदि रूट एक्स है तो क्या लिखते थे 1/2। ये क्यूब रूट है ऐसे, तो इसको क्या लिखते थे 1/3। ये फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, उसी प्रकार nth रूट रहा बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग को पता है ना, वही लिखे हैं यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है 2 है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो वही लिखे हैं रूट एक्स को यहाँ x टू दी पावर 1/2। और ये देखिए रूट एक्स से कितना बार में x कटेगा, रूट एक्स बार में। क्लियर? अब ये देखिए बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर घटता है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/2 कितना हो गया 3/2 डी एक्स प्लस 5 x टू दी पावर 1/2 डी एक्स माइनस, ये तो ऊपर गया बच्चा दिस। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, x टू दी पावर n का क्या था, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ n की जगह 3/2 है बच्चे, तो क्या लिखिएगा 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 लिख दिया। n था तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता था ना, तो वही लिखा गया है। अब यहाँ बोलिए कितना हो जाएगा प्लस 5 x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 माइनस x टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। देखिए अब इंटीग्रेशन का साइन हट गया, देखिए नहीं ना है, एक में भी रहता तो अभी कांस्टेंट नहीं लिखते। अब एकदम क्लियर हो गया है, नहीं है किसी में, तो प्लस सी, और ये प्लस सी आप तो जानते हैं क्या था, वेयर सी इज ए कांस्टेंट, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, क्या हो जाएगा देखिए 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5/2। तो आइए नीचे भी 5/2, 5/2, तो ये 2/5 इंटू एक्स टू दी पावर 5/2 बच्चों, प्लस 5, आइए 3/2, तो 2/3 हो गया, एक्स टू दी पावर 3/2 हुआ। ठीक है, क्लियर? अब माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2 बाई 1/2, तो 1/2 यहाँ हुआ, अब प्लस सी। अब इसमें से आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/2, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो यदि 1/2 कॉमन लीजिएगा तो लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/2 भी कॉमन ले सकते थे। चलिए 2/5 एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो 5/2 माइनस 1/2 बोलिए कितना हो गया, तो 2 हो गया, यहाँ बच गया। ठीक है, यहाँ बोलिए कितना बच गया 10/3 एक्स बच गया, और यहाँ -2 बच गया बच्चों, प्लस सी। 2 भी कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, तो 2 अंडर रूट एक्स हो गया, ये अंदर में क्या बच गया
1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स माइनस 2 प्लस सी। यही हुआ हम लोगों का आंसर। इसको नोट कीजिए। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे जो प्रश्न जो है अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।